Hello friends, I am Dr. Rashmi. Welcome you to my YouTube channel VR Studies with Target. आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ योर ग्राफ थ्योरी। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी प्रोपोजिशन सेट्स एंड रिलेशन वाले टॉपिक को कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आज हम बात करेंगे ग्राफ थ्योरी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ ग्राफ। ग्राफ होते क्या हैं आपके। तो ग्राफ एक वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम सेट ऑफ वर्टिसेस और सेट ऑफ एजेस की बात करते हैं। वर्टिसेस क्या होती हैं आपकी, जैसे यहाँ पर ए सी बी एंड डी, दैट इज़ योर वर्टिसेस। एंड एजेस क्या होंगी, जो इनको कनेक्ट कर रही हैं आपस में, दैट इज़ कॉल्ड योर एज। तो ग्राफ जो होता है वो आपका किससे मिलकर बना होता है, दैट कैन बी बेस्ड ऑन द टू सेट्स, दैट इज सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी दो वर्टिसेस जो हैं वो एडजेसेंट कब होंगी, जब वो कनेक्ट होंगी एक सिंगल एज के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल 1 एंड 2, यहाँ पर 1 एंड 2 हमारा डिफाइन हो रखा है। तो ये क्या है, 1 एंड 2 हमारा दैट इज़ योर वर्टिसेस। ठीक है। और ये एडजेसेंट कब है, क्योंकि ये कॉमन जो है एज के साथ कनेक्टेड है, दैट इज़ ए। तो ये हमारी एडजेसेंट हो गई। सिमिलरली अगर हम बात करें दो एजेस के एडजेसेंट होने की, जैसे ये एज ए है और ये एज डी है, अगर हम इन दोनों के एडजस्टेंट होने की बात करें तो ये एडजस्टेंट कब होगा, जब इनके बीच में एक कॉमन वर्टिसेस होगा। तो यहाँ पर कॉमन वर्टिसेस क्या है आपका, 1। तो ये हमारे कुछ टर्म है जो हम यूज़ करते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस एंड एडजेसेंट एज का। नेक्स्ट सिंपल ग्राफ। एक सिंपल ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है, वो ग्राफ जिसके अंदर ना तो लूप हो और ना ही पैरेलल एज हो। लूप और पैरेलल एज क्या होते हैं आपके, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपको ए ग्राफ दिख रहा है, इस ए ग्राफ के अंदर जो है हमारा एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो दैट मीन्स दैट क्रिएटिंग अ लूप। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है ये क्या कहलाता है आपका, लूप ग्राफ, जिसके अंदर हम लूप बना रहे हैं। और पैरेलल एज कौन सी होती है आपकी, फॉर एग्जाम्पल ये ए एंड बी दो वर्टिसेस हैं और इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो ये कनेक्टेड हैं दो एजेस के साथ। तो ये जो दो एजेस पैरेलल हैं इसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल एज। तो अगर किसी भी ग्राफ के अंदर ना तो हमारा लूप हो और ना ही हमारा पैरेलल एज हो, तो दैट ग्राफ इज कॉल्ड योर सिंपल ग्राफ। ठीक है। इसके बाद जिन ग्राफ के अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं, दैट मीन्स इफ अ ग्राफ अलाउ सेल्फ लूप एंड मल्टीपल एज, दैट इज कॉल्ड योर प्रीसीडो ग्राफ। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रीसीडो ग्राफ कहलाता है। कौन सा वाला, जिसके अंदर सेल्फ लूप भी हो और मल्टीपल एजेस भी हो। नेक्स्ट, अगर हमारे किसी भी ग्राफ के अंदर अगर हमारे पास मल्टीपल एज तो हैं बट लूप एग्जिस्ट नहीं करता, तो दैट ग्राफ इज कॉल्ड योर मल्टी ग्राफ। वो ग्राफ क्या कहलाएगा आपका, मल्टी ग्राफ, क्योंकि उसके अंदर लूप एग्जिस्ट नहीं करता बट उसके अंदर मल्टीपल एजेस एग्जिस्ट करती हैं, पैरेलल एजेस एग्जिस्ट करती हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड योर मल्टी ग्राफ। नेक्स्ट, एक ग्राफ जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ वर्टिसेस हों तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड योर फाइनाइट ग्राफ। और जिसके अंदर उसके अलावा अदरवाइज जो हमारा ग्राफ होता है वो क्या कहलाता है आपका, दैट इज कॉल्ड योर इनफाइनाइट ग्राफ। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ कौन सा होता है, वो ग्राफ जिसमें हर वर्टिस हर किसी एक वर्टिस के साथ कनेक्टेड होती है, तो वो क्या कहलाता है आपका, दैट इज कॉल्ड योर कंप्लीट ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 वर्टिसेस हैं तो हर 3 वर्टिसेस जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी थ्रू द एज, तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड योर कंप्लीट ग्राफ। नेक्स्ट, इसके बाद आता है रेगुलर ग्राफ या के ग्राफ। तो रेगुलर ग्राफ आपका कौन सा ग्राफ होगा, ऐसा ग्राफ जिसमें हर किसी वर्टिस की डिग्री सेम होती है आपकी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है, और तीनों वर्टिसेस की डिग्री, डिग्री मतलब इसके अंदर जो एजेस हैं, जो जितनी एजेस से कनेक्टेड है, तो ये एजेस हमारी कितनी है, यहाँ पर 2 हैं, ये इसकी एजेस भी 2 हैं, इसकी एजेस जो कनेक्टेड है वो भी कितनी है, 2 है। तो ये जो ग्राफ बनकर आ रहा है दैट इज कॉल्ड योर 2 रेगुलर ग्राफ। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 2 एजेस हैं, दोनों की ही डिग्री, इसमें भी एक वर्टिसेस है इसमें भी एक वर्टिस है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, 1 रेगुलर ग्राफ। तो रेगुलर ग्राफ वो होता है जिसमें हर वर्टिस की डिग्री क्या रहती है आपकी, सेम रहती है। जबकि कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ ये कहता है कि हर ग्राफ जो है वो एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 4 वर्टिसेस हैं तो वो चारों के चारों वर्टिसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। इस तरीके से हर कोई हर किसी के साथ क्या होना चाहिए आपका, कनेक्टेड होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका, कंप्लीट ग्राफ। तो एक स्टेटमेंट कई बार पूछी जाती है कि जो कंप्लीट ग्राफ होता है हमारा, इट ऑलवेज बी अ रेगुलर ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ अगर हमारा है तो वो हमेशा क्या होगा, दैट इज़ योर ऑलवेज अ रेगुलर ग्राफ। यानी अगर आप किसी भी वर्टिक्स को उठा लेंगे तो हर वर्टिक्स की डिग्री हमेशा क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट ग्राफ जो होता है वो ऑलवेज अ रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ वो होता है जिसमें हर किसी की डिग्री क्या
होती है आपकी, सेम होती है। डिग्री का मतलब नंबर ऑफ जो एजेस हैं वो क्या होंगी, सबकी सेम होंगी। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें इसकी, तो इसमें भी 2 एजेस हैं, इसमें भी 2 एजेस हैं आपकी, इसमें भी 2 एजेस कनेक्टेड होंगी इस वर्टेक्स के साथ, और इस वर्टेक्स के साथ भी 2 एजेस। तो दिस इज अ रेगुलर ग्राफ। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होती है? डिग्री ऑफ वर्टेक्स का मतलब होता है जो एजेस उसके साथ एसोसिएटेड हैं, कनेक्टेड है। तो अगर हम 1 की बात करें तो 1 के साथ 2 एजेस कनेक्टेड है, दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। 2 की डिग्री कितनी होगी, दैट इज योर 3 डिग्री होगी, क्योंकि इसके साथ 3 एजेस कनेक्टेड हैं। सिमिलरली 5 हो गया आपका। अब इसमें एक टर्म यूज की जाती है, दैट इज पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स वो होती है जिसकी डिग्री 1 होती है। तो अगर हम इस सब में देखें तो सिर्फ एक 3 ऐसा है जिसकी वर्टेक्स, जिसकी जो डिग्री है वो कितनी है आपकी, 1 है, तो दैट इज कॉल्ड योर पेंडेंट वर्टेक्स। इसके अलावा जो आपका 4 है ये बिल्कुल आइसोलेटेड है, 0 इसकी डिग्री है, क्योंकि इसके साथ कोई भी एज अटैच नहीं है आपकी। तो दैट मीन्स दैट इज योर आइसोलेटेड वर्टिसेस, या आइसोलेटेड वर्टिस इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ वर्टिस का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट, फाइंड डिग्री। आप ये ट्राई करके देखना और इसकी डिग्री फाइंड करना कि किसकी क्या डिग्री होगी आपकी, और इसमें पेंडेंट वर्टिसेस कौन से होंगे आपके। नेक्स्ट, नल ग्राफ कौन सा होता है? वो ग्राफ जिसके अंदर बेसिकली विच कंटेन ओनली वर्टिसेस, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्टिसेस होंगे, एज नहीं होगी, तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड योर नल ग्राफ। लेकिन ऐसा ग्राफ जिसमें एक सिंगल वर्टिसेस होता है, एक सिंगल वर्टेक्स होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज कॉल्ड योर ट्राइबल ग्राफ। तो ये कॉन्सेप्ट है कुछ जो हमें पता होने चाहिए, और इस पर कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कई बार इन पे मिस्टेक कर देते हैं। तो ये अच्छे से हमें ध्यान रखना है कि नल ग्राफ कौन सा होगा, ट्राइबल ग्राफ कौन सा होगा। इसके बाद हमारे पास एक हैंड शेकिंग लेमा थ्योरम आती है, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है और उसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है कि होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इन ग्राफ इज इक्वल टू द ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस। हमारे पास जितने भी वर्टिसेस हैं उन सबकी डिग्री का अगर हम सम कर दें तो वो इक्वल होगा किसके, ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस। ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस मतलब उस जो ग्राफ के अंदर जितनी भी एजेस होंगी उसको अगर हम ट्वाइस कर दें तो वो दोनों इक्वल होंगे आपके। ये कौन कहता है, आपका हैंड शेकिंग लेमा या हैंड शेकिंग थ्योरम कहती है आपकी कि डिग्री ऑफ सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इन द ग्राफ इज इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस। तो ये आपका कई बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एक सिंपल ग्राफ दे दिया जिसमें 21 एजेस दे दी हैं और 3 वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री कितनी है, 4 है, और हमें फाइंड करना है रिमेनिंग वर्टिसेस की डिग्री फाइंड करनी है कि कितनी होगी आपकी। तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, फॉर्मूला होता है आपका कि आप डिग्री निकालेंगे सबकी, एंड देन इक्वल्स टू किसके होगा आपका, 2 इंटू जो हमारी एज है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम एज बताएं तो हमें एज दे रखा है, एज इज 21। ठीक है, तो अगर एज 21 दे रखा है तो 2 इंटू 21 आपका 42 आ गया। नेक्स्ट, अब हमें डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री हमें कितनी दे रखी है, हमें 3 वर्टिसेस की डिग्री तो दे रखी है 4। उसके बाद रेस्ट ऑफ की हमें नहीं पता कितनी है, तो हमने क्या किया, 3 इंटू 4 कर दिया। दैट मीन्स 3 जो वर्टिसेस हैं उसकी डिग्री कितनी हो गई आपकी, 4, प्लस उसके बाद जो रेस्ट ऑफ रह गई है, रिमेनिंग रह गई है, तो हमने कैसे फाइंड किया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ग्राफ के अंदर हमारे पास 5 डिग्रीज थी, मतलब 5 वर्टिसेस थे। ठीक है, तो अगर उसमें से 3 हमें पता है कि 3 की डिग्री क्या है आपकी, 4 है, तो जो रेस्ट ऑफ कितने रह जाएंगे आपके, 2 रह जाएंगे। तो हमने क्या किया, x माइनस 3, एक्स हमने वो माना है कि हमारी जितनी भी वर्टिसेस होंगे उसमें से 3 हमने माइनस कर दिया, तो उसकी डिग्री कितनी है आपकी, 2, क्योंकि इन्होंने लिखा था ऑल द रिमेनिंग वर्टेक्स ऑफ डिग्री 2। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं है इन्होंने, ऑल द वर्टेक्स आर ऑफ डिग्री, यहाँ पे 2 है आपका, कि औरों की वर्टेक्सेस कितनी डिग्री कितनी है, 2 है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल देंगे, तो दैट इज योर 18। तो ये जो सॉल्यूशन है वो किससे फाइंड हुआ है आपका, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ हमारी जो ये थ्योरम थी, दैट इज हैंड शेकिंग लेमा थ्योरम, इसके थ्रू आया है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये आया हुआ है एनटीए नेट के एग्जाम के अंदर। सिमिलरली ये वाला आपका क्वेश्चन भी एनटीए नेट के एग्जाम में आ रखा है, जिसमें इन्होंने बताया कि सिंपल ग्राफ है जिसमें 35 एजेस थी आपकी, जिसमें 4 वर्टिक्स की डिग्री 5 दे रखी है, 5 वर्टिक्स की डिग्री 4 दे रखी है, 4 वर्टिक्स की डिग्री कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो आपको ये बताना है कि हाउ मेनी वर्टिक्स आर ऑफ डिग्री 2, कि कितनी वर्टिक्स हैं। तो सिमिलरली आप वैसे ही फाइंड करेंगे, आपको एजेस दे रखी हैं 35, तो दैट मीन्स 35 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 70। इसके बाद आप ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे और 2 इंटू एक्स कर देंगे।
तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 9 आ जाएगी। तो ये आपके इस तरीके से क्वेश्चन कई बार इस थ्योरम के ऊपर पूछा जाता है। इस थ्योरम को डायरेक्टली भी कई बार पूछा गया है, बहुत सारे के साथ कनेक्ट करके पूछ लिया जाता है, और सिमिलरली इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आपको ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद एक आती है आपकी हेवल हकीमी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बेसिकली ये पूछ इसलिए पूछी जाती है कि जो हमारे पास एक ग्राफिकल सीक्वेंस दिया जाता है और पूछा जाता है कि हमें ये फाइंड करना है कि ये सही है या नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू द ग्राफ ये सही है या नहीं है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम हेवल हकीमी थ्योरम का यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली उसको फाइंड कर सकें। तो जैसे आपके पास एक सीक्वेंस दे रखा है 2 3 3 3 3, आपको फाइंड करना है कि ये वैलिड है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम हेवल हकीमी थ्योरम का यूज़ करते हैं। हेवल हकीमी थ्योरम ये कहती है कि सबसे पहला स्टेप होता है कि आप अपने जो भी आपको सीक्वेंस दे रखा है आप उसको ऑर्डर में करें, कैसे, लार्जेस्ट टू स्मॉलर वैल्यू। तो आपने सबसे बड़ी जो है वो वैल्यू पहले डिफाइन करनी है और उसके बाद स्मॉलर वैल्यू को डिफाइन करना है। तो जैसे 3 3 हमारा जो सीक्वेंस था वो 2 3 3 3 था, तो हमने उसको डिफाइन कर दिया किस तरीके से, 3 3 3 2। फिर आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हेवल हकीमी थ्योरम का, कि आप क्या करें, सबसे पहला एलिमेंट उठाएं, सबसे पहला एलिमेंट है इसको आप कट करेंगे, लेकिन जब आप इसको कट करेंगे तो ये अगर 3 है तो आपको पीछे की 3 टर्म्स में से एक वैल्यू माइनस करनी होगी। जैसे अगर यहाँ पर 3 था तो आप इनमें से एक वैल्यू माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपका कट गया। अब ये जो 3 बची है इसमें से अब -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 2 2। फिर आप क्या करेंगे, अब ये हमारे पास ये सीक्वेंस आ गई, तो हम इसको फिर से अरेंज करेंगे। अब ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो हम क्या करेंगे, अब 2 को हटाएंगे। जब हम 2 को हटाएंगे तो इस 2 के अकॉर्डिंग दो वैल्यूज़ को, इन दो वैल्यूज़ को उठाएंगे और उसमें से -1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 2। फिर हम उसको अरेंज कर देंगे, 2 पहले ले आएंगे, 1 1 बाद में ले आएंगे। देन उसके बाद हम 2 को हटाएंगे। जब हम 2 को हटाएंगे तो इन दोनों में से 1 1 माइनस करेंगे, तो लास्ट में अगर हमें रिजल्ट 0 मिल जाता है, दैट मीन्स इट इज़ अ वैलिड सीक्वेंस, ये वैलिड सीक्वेंस है आपका। तो ये तरीका होता है हेवल्स हकीमी थ्योरम का, जिसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारी सीक्वेंस है, जो हमें सीक्वेंस दे रखी है वो वैलिड है या नहीं है, ग्राफिक है या नहीं है। तो ये फाइंड करने के लिए हम हेवल हकीमी थ्योरम का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सीक्वेंस दे रखी है और आपको ये फाइंड करना है कि इसमें से कौन सी वाली सीक्वेंस जो है वो आपकी वैलिड है या नहीं है। तो मैं आपको एक करके बता देती हूँ, नेक्स्ट आप खुद ट्राई करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना। जैसे आपके पास ये एक सीक्वेंस दे रखी है, यू हैव टू चेक कि इट इज़ अ ग्राफिकल और नॉट, या इट इज़ अ वैलिड और नॉट। तो आप क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में लगाएंगे। देन 6 6 6 ये आपकी वैल्यू होगी, तो हम सबसे पहले 6 को कट करेंगे। जब हम 6 कट करेंगे तो हमें यहाँ से 6 टर्म्स उठानी है, ठीक है। अगर हम 6 टर्म देखें तो सारी हो गई, इनमें से हम -1 कर देंगे। -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 2 2। तो ये हमारी सीक्वेंस बनकर आ गई। अब हमारे पास इस सीक्वेंस को हम चेक करेंगे कि ये आपकी लार्जेस्ट टू स्मॉलर होनी चाहिए। आपने यहाँ पर इसको लिखा। अब आप 5 को कट करेंगे तो यहाँ से 5 वैल्यू उठाएंगे, तो आपने 5 वैल्यू उठाई तो 5 5 3 2 2 को हम माइनस करेंगे 1 इनमें से, तो 4 4 2 1 1 आ गया। हम 4 को उठाएंगे तो माइनस करेंगे तो 3 1 0 0 आ गया। अब हम 3 को उठाएंगे तो हमारे पास रेस्ट ऑफ वैल्यूज़ क्या बच रही हैं, 0 0। तो इट इज़ नॉट अ वैलिड, ये हमारे वैलिड सीक्वेंस नहीं है, इट इज़ नॉट अ वैलिड ग्राफिकल सीक्वेंस, क्योंकि हमें लास्ट में सिर्फ 0 मिलना चाहिए। अगर हमें 0 मिलता है दैट मीन्स वी दैट इज़ अ वैलिड सीक्वेंस और वैलिड ग्राफिकल सीक्वेंस। तो ये हमारा तरीका होता है टू फाइंड द कि हमारा वैलिड सीक्वेंस है या नहीं है, और इस थ्योरम को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड योर हेवल्स हकीमी थ्योरम। ओके, टू फाइंड द टू चेक द सीक्वेंस इज वैलिड और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है दैट इज यूलर थ्योरम और हैमिल्टन थ्योरम, या हैमिल्टन ग्राफ जो है वो क्या होता है आपका। तो यूलर साइकिल क्या होती है, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द वर्टेक्स एंड कवरिंग एवरी एज ऑफ द graph exactly once and end up with the same vertex, then that cycle is called a Euler cycle। बेसिकली अगर हम एक वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और सारी एजेस को कवर कर रहे हैं, मतलब एक ग्राफ के अंदर जितनी भी कवर एजेस हैं उन सबको कवर करके हम दोबारा से एंड उसी वर्टिक्स के ऊपर हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाती है आपकी, दैट इज कॉल्ड अ यूलर साइकिल। और जो भी ग्राफ इस साइकिल को कंटेन करता है वो क्या कहलाएगा आपका, यूलर ग्राफ कहलाएगा। इफ ऑल द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ आर ऑफ इवन डिग्री, अगर कोई भी एक ग्राफ है जिसके अंदर इवन डिग्री होगी तो दैट मीन्स वो ग्राफ हमारा क्या कहलाएगा, यूलर ग्राफ कहलाएगा। और ये इस
जो मैंने आपका ये नोट लिखा हुआ है इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैच करने के लिए पूछे गए हैं आपके, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ग्राफ जिसकी वर्टेक्स क्या है आपकी इवन होती है वो क्या कहलाता है, यूलर ग्राफ कहलाता है। और वो कौन सा ग्राफ होता है जिसमें हम स्टार्ट एक वर्टेक्स से करें और हम सारी वर्टेक्स को कवर करके, सारी एजेस को कवर करके दोबारा उस वर्टेक्स के ऊपर आ जाएं, और जितनी भी हम एजेस को कवर कर रहे हैं वो सिर्फ वन टाइम होना चाहिए, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड योर यूलर ग्राफ, ठीक है। हैमिल्टन साइकिल कौन सी होती है, जो ये कहती है कि आप एजेस को रिपीट कर सकते हो, जैसे उसमें पहले वाले में ये कहा गया था कि आप एजेस को रिपीट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर आप एजेस को रिपीट कर सकते हो, बट वर्टिक्स को आप रिपीट नहीं कर सकते। वर्टिक्स को एग्जैक्टली एक बार ही आपको उस पर मूव करना है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका हैमिल्टन साइकिल कहलाती है, ठीक है। We start from the vertex and by covering every vertex of the graph exactly once, if we end on the same vertex the graph is called your Hamilton। जो ये साइकिल है वो क्या कहलाएगी आपकी, that is called your Hamilton cycle। और जिस ग्राफ के अंदर ये साइकिल बनती है वो ग्राफ क्या कहलाएगा आपका, that is called your Hamilton ग्राफ। तो वो ग्राफ जो हैमिल्टन साइकिल बनाता है वो क्या कहलाएगा आपका, that is called your Hamilton ग्राफ, करेक्ट। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एनटीए नेट में ही पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में कि आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वाला जो है वो आपका हैमिल्टन है और कौन सा वाला यूलर है। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पर भी जब हम रिपीट कर रहे हैं और अगर हमारी एज रिपीट हो रही है, आपकी एज रिपीट हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पर वो यूलर नहीं होगा, क्योंकि यूलर क्या कहता है आपका कि एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। जब भी आप मूव करना शुरू करें तो एज रिपीट नहीं होनी चाहिए। और सिमिलरली हैमिल्टन क्या कहता है कि आपकी वर्टेक्स रिमूव कि एक बार एग्जैक्टली मूव होनी चाहिए। तो जैसे अगर हम यहाँ पर स्टार्ट करें, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मैं यहाँ पर इस तरीके से मूव कर सकती हूँ, 1 से 2 पर आ गई, मैं अपने 1 से स्टार्ट किया, 2 पे आए, 3 पे आए, ठीक है, 7 पे आए, करेक्ट। अब हमें सारी एजेस पे मूव करना है, तो अगर मैं यहाँ पर एज पे मूव करती हूँ तो यहाँ पर ये वर्टेक्स दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से यहाँ पर आ जाएगी, तो ये तो नहीं हो सकता आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम दूसरा कोई उठाते हैं, दूसरे वाला तरीका लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, इस वाले वर्टेक्स पे आए हैं, इस वाले वर्टेक्स पे आए हैं, इस वाले वर्टेक्स पे आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले वर्टेक्स पे आए हैं, ठीक है, इस वाले वर्टेक्स पे आए हैं, इस वाले वर्टेक्स, तो वर्टेक्स सारी कवर हो रही है एग्जैक्टली वंस। तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हर वर्टेक्स कवर हो रही है, तो दैट मीन्स ये हैमिल्टन ग्राफ है। बट हम किसी भी तरीके से एजेस को कवर नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम किसी भी तरीके से मूव करें तो हमारी एजेस रिपीट हो रही हैं, दैट मीन्स ये हैमिल्टन तो होगा बट ये यूलर ग्राफ नहीं होगा। सिमिलरली हमें इसमें भी फाइंड करना है, हम चेक करके देख सकते हैं कि कौन सा वाला। और मैं अभी आपको एक चीज़ और बता चुकी हूँ कि अगर हर किसी ग्राफ की डिग्री इवन होती है, इवन मतलब अगर किसी भी ग्राफ में इवन नंबर ऑफ डिग्रीज होती हैं, तो दैट मीन्स वो ग्राफ हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड योर यूलर ग्राफ। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार इसी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला आपका क्या था, हैमिल्टन है बट यूलर नहीं है, जबकि दूसरा वाला हैमिल्टन नहीं है बट यूलर ग्राफ है। तो इसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, सो दैट अगर आपको लगता है यूनिट 1 में से कोई और टॉपिक आपको लग रहा है जो मैंने अभी नहीं कवर करवाया और कवर होना चाहिए, तो आप वो भी बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि कल या परसों में आपको LPP का, लीनियर प्रोग्रामिंग या ऑपरेशनल रिसर्च का भी एक टॉपिक कवर करवाऊँ, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रखे हैं। और प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर करना चाहते हैं और आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस आप डिस्कस करना चाहते हैं फर्स्ट यूनिट के, तो आई ट्राई कि मैं आपके लिए वो भी लेकर आऊँ। तो प्लीज़ आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, सो दैट मैं उसको जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको ओवरकम कर पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।